सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु अब आपको इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए हैं उस शब्दार्थ की ओर चलते हैं। इस पाठ में जो मैंने बताया है सड़क के बारे में, गति का ध्यान रखना, सड़क के संकेतों का ध्यान रखना, सड़क की साफ सफाई रखना, सड़क हम जानते हैं किससे बनी होती है, सड़क के प्रकार है किस प्रकार की बनी होती है, कच्ची भी होती है, पक्की होती है, घुमावदार होती है आदि पढ़ते हुए अब हम इस पाठ में अंत में शब्दार्थ है उस शब्दार्थ का हम अध्ययन करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इसको हम नोट करेंगे। अब हम चलते हैं शब्द अर्थ। तो पहला शब्दार्थ है शोभा। शोभा यानी उस चीज की सुंदरता। जैसे भैया बहनों हमारे विद्यालय में चारों ओर साफ सफाई होती है, हरियाली पौधे होते हैं, गमले लगे होते हैं, चित्र लगे होते हैं, तो वह विद्यालय की शोभा यानी वह विद्यालय की सुंदरता बढ़ाता है, इसलिए शोभा यानी सुंदरता। अगला शब्दार्थ है शब्द है दुर्घटना। दुर्घटना यानी बुरी घटना, यानी अभी सड़क पर चलते समय कोई किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसको कहते हैं दुर्घटना यानी बुरी घटना, या किसी की आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो उसको हम बुरी घटना बताते हैं। तो दुर्घटना का शाब्दिक अर्थ हो गया बुरी घटना। अगला है शब्द निर्दोष। तो निर्दोष यानी जिसका कोई दोष न हो वह निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं हो वह निर्दोष है। इसके बाद में अगला शब्द है इतिहास। इतिहास यानी पुरानी घटनाओं का विवरण। हमें पुरानी घटनाओं का विवरण, जैसे आज से कई वर्षों पहले हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं, या हमें कोई राजा महाराजाओं की कहानी सुनते हैं, या किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, तो वह क्या है इतिहास है। आज का इतिहास यानी पुरानी घटनाओं का विवरण है। जैसे हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने ऐसा किया था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, तो ये क्या है एक इतिहास है, यानी पुरानी घटनाओं का विवरण इतिहास है। फिर आता है फलदार। तो फलदार का अर्थ है फलों से युक्त। जैसे एक पेड़ है उस पर फल लगे हुए तो वह पेड़ फलदार है, फलों से युक्त है, इसलिए फलदार शब्द का अर्थ है फलों से युक्त। अगला शब्द है उत्साहित। उत्साहित यानी जोश से भरा हुआ। उत्साहित शब्द का अर्थ है जोश से भरा हुआ, उत्साहित। फिर अगला शब्द आता है घुमावदार। तो इसमें आया हुआ है सड़क कहीं घुमावदार है। सड़क घुमावदार है यानी जिसमें बार बार मोड़ आए। हम चलते हैं सड़क पे अपने किसी अन्य गांव से एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं, तो चलते चलते बार बार सड़क में कुछ देर सड़क सीधी चलती है, फिर मोड़ आता है, फिर घुमाव आता है, फिर मोड़ आता है, तो बार बार जिसमें मोड़ आए उस शब्द को हम घुमावदार कहते हैं। अगला है धमक। भारी आवाज उसको धमक कहते हैं। धमक भैया बहनों आपने धमाका नाम से शब्द सुना है ना। जैसे दीपावली पर आप पटाखे जलाते हो तो किसी पटाखे में इतनी भारी आवाज होती है कि धमाका होता है जोर से। तो उस धमाके को ही हम भारी आवाज को ही धमक कहते हैं। तो ये हुए हमारे इस पाठ के
शब्द शब्दार्थ, जिसका शब्द और अर्थ है, इसको हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुलेख में उतारेंगे और इसके साथ साथ ही हम इसको याद भी करेंगे। अब भैया बहनों, शब्दार्थ पढ़ने के बाद में अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर की तरफ आते हैं। तो इस अध्याय में पहला प्रश्न नंबर 1 दिया है, सड़क कैसी दिखाई देती है? तो सड़क कैसी दिखाई देती है? हमने पाठ का अध्ययन करते समय ध्यान में आया होगा कि सड़क एक बड़े अजगर की तरह दिखाई देती है। अजगर हमने देखा होगा, चित्र में देखा होगा, अजगर का चित्र देखा होगा, या वास्तविक अजगर को भी देखा होगा, या टीवी पर भी देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा। तो सड़क है वो एक अजगर की तरह दिखाई देती है, कहीं घुमावदार, जैसे अजगर बाहर देखा होगा हमने कि कहीं घुमावदार रहता है, कहीं सीधा रहता है। तो वैसे ही सड़क है वो एक अजगर, बड़े अजगर की तरह दिखाई देती है। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है? सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है भैया बहनों? तो हम देखते हैं कि केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से दुर्घटना हो सकती है। हमारे ध्यान में भी आया होगा कि केला हमने खाया और छिलका हमने कहीं गिरा दिया, तो उस पर पैदल चलने वाला या कोई भी हो जिसका पैर अगर उस छिलके पर पड़ जाता है या उस पर रखा जाता है, तो निश्चित तौर से वह फिसल के गिर सकता है और गिरने से उसके निश्चित तौर से कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो सड़क पर केले के छिलके फेंकने से उस पर पैदल चलने वाला व्यक्ति का अगर जाने अनजाने में कहीं उस पर छिलके पर पैर रखा जाता है तो वह निश्चित तौर से फिसल के गिरेगा, और गिरेगा तो निश्चित तौर से उसके कहीं ना कहीं चोट लगेगी, यानी दुर्घटना हो सकती है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो सड़क पर केले के छिलके फेंकने से दुर्घटना हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे होंगे? सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं? हम हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं कि सड़क के किनारे अमूमन नीम, कीकर, बबूल आदि इस प्रकार के पेड़ देखते हैं। बाकी हमने इस पुस्तक में अध्ययन किया है तो उसमें ऐसा बताया है कि फलदार और छायादार वृक्ष लगे होते हैं। तो छायादार वृक्ष में ये प्रजाति आ जाती है जो हमारे क्षेत्र की तरफ होती है, फलदार भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के वृक्ष सड़क के किनारे फलदार, छायादार आदि पेड़ देखे हैं। अगला प्रश्न है, सड़क के किनारे रौनक यानी सुंदरता, सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है? कब कब बढ़ती है सड़क के किनारे? तो इसमें है, हमने जो पुस्तक का अध्ययन किया था उसमें हमने देखा था, तो सड़क के किनारे रौनक ईद, दशहरा आदि त्योहारों व मेलों पर बढ़ जाती है। जैसे ही हमारे त्योहार मेले नज़दीक आते हैं तो प्रशासन द्वारा सड़क के दोनों ओर अच्छी साफ सफाई करवाई जाती है, दोनों किनारे और रोशनी की जाती है, तो वह सड़क के किनारे रौनक बढ़ा देते हैं। मेले आते हैं तो दोनों ओर दुकानें सजती है, तो वह सड़क की रौनक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? तो हमने अभी पाठ पढ़ने से पहले देखा होगा कि सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा। तो सड़क का जन्म एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने के लिए शायद सड़क का जन्म हुआ होगा। ये हम इस प्रश्न का उत्तर मानेंगे।
अगला प्रश्न है, हम सड़क से होकर कहाँ कहाँ जाते हैं? हम सड़क से होकर भैया बहनों कहाँ कहाँ जाते हैं? हमने देखा होगा सड़क से होकर हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हमने पाठ पढ़ा है। हम सड़क से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान, विद्यालय, बैंक, हॉस्पिटल, डाकघर, सार्वजनिक पार्क, एक शहर से दूसरे शहर आदि स्थानों पर हम जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सड़क को कौन कौन सी बातें बुरी लगती है और क्यों लगती है? सड़क को कौन कौन सी बुरी बातें लगती है? तो हमने पाठ पढ़ते समय ध्यान में आया था कि सड़क पर कचरा, कूड़ा, छिलके, पानी, गड्ढे करना, ये सब बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वह बुरा लगता है। जैसे गड्ढा हो गया, दोनों ओर से वाहन आ रहे हैं, तो बड़ा गड्ढा है, तो आपस में गड्ढे में अगर वो गड्ढे के बीच से निकालेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, या गड्ढे को बचाया और दोनों एक ही दिशा में आ गए तो आपस में टकराने की संभावना रहती है। छिलका गिराते हैं, अगर उस छिलके को कोई आवारा पशु उसको खाने का प्रयास करता है और अचानक से वो आ जाता है तो भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वो सड़क को बुरा लगता है। अगला प्रश्न है कि सड़क के किनारे पर रोशनी कब की जाती है? अभी अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि सड़क की रौनक कब कब बढ़ जाती है, तो वही इसमें है, सड़क के किनारों पर रोशनी कब की जाती है? तो सड़क के किनारों पर जब त्योहारों, मेलों का मौसम आता है या त्योहार या मेले नज़दीक आते हैं तो सड़क के किनारों पर रोशनी की जाती है। ये तो इस अध्याय के प्रश्न उत्तर थे। अब इसमें हम देखते हैं कि कोष्टक में सही व गलत के निशान लगाए, ऐसा एक दिया हुआ है। तो भैया बहनों, हम पहले देखते हैं कि कोष्टक में सही व गलत के निशान लगाएं। तो कोष्टक सामने बना हुआ है, हम देखते हैं, ये सामने कोष्टक बना हुआ है, तो उसमें सही, तो पहला है क, बाईं ओर चलना चाहिए। क्या? बाईं ओर चलना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। तो भैया बहनों, हमें सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है? सही है, इसलिए हमने कोष्टक में इसका सही का निशान बना दिया। फिर ख में दे रखा है, वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। तो भैया बहनों, सड़क पर वाहन तेज गति से चलाना चाहिए क्या? तो तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, इसलिए ये गलत का निशान है। तो हम इसको गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि सड़क पर वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। अगला ग, कचरा फेंक देना चाहिए। क्या भैया बहनों, कचरा फेंक देना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? कचरा इसलिए नहीं फेंकना चाहिए कि कचरा यथा स्थान पर कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। फेंकना शब्द गलत है, इसलिए यह गलत है। तो हम इसमें गलत का संकेत, गलत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि कचरा फेंक देना चाहिए, ये गलत होता है। अगला है घ, संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। सड़क के दोनों ओर किनारे संकेत लगे होते हैं, तो उस संकेतों को हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे रेलवे क्रॉसिंग का निशान आता है, विकट मोड़ है, या अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ संकेत लगे होते हैं। तो उस संकेतों को हमें ध्यान में रखकर ही वाहन चलाना चाहिए। वाहन की गति को उस संकेतों को ध्यान में रखकर ही गति तय की जाती है। तो संकेतों को ध्यान में रखकर ही वाहन चलाना चाहिए, इसलिए हम इसको सही मानते हैं। संकेतों को ध्यान में रखकर ही वाहन चलाना चाहिए। अगला है, सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए। तो ये है हमारा वाक्य
सही है। पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर देखकर ही हम सड़क पार करें।